हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश, और मोस्ट वेलकम है आप सभी का बोर्ड टू जेई मैथ में। तो हमारी सीरीज चल रही है जेई 2026 पीवाईक्यू सीरीज, और इसमें मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जो न्यू लर्नर हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज हमारा जो ये वीडियो है, ये है इस सीरीज का 3rd वीडियो। इसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स, जो इस बार जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जेई मेंस 2026 में बेसिक मैथ्स का केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है सारी शिफ्ट्स में, जैन शिफ्ट में, ठीक है ना। तो मैंने कहा पहले इसको करवा देता हूं, और वो जो रिलेशन और फंक्शन वाली सीरीज है अपनी, वो तो चल ही रही है, ठीक है ना। तो उसके मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो ये है तीसरा वीडियो, और आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, और उम्मीद करता हूं आगे भी अच्छा मिलेगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है एक जेई एस्पिरेंट्स के लिए। ये एक मॉड्यूलस इक्वेशन दे दी और बोला कि भाई साहब बताइए इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बात है। ऐसे क्वेश्चन करते करते भाई साहब बुढ़ापा आ गया, चलो करते हैं। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन मिले तुम्हें, तो पहले देखो मॉड कितने हैं। 2 मॉड हैं, दोनों मॉड्स को 0 से इक्वेट करके अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। अगर पहले मॉड को मैं 0 से इक्वेट करता हूं, तो मुझे x मिल जाएगा कितना, -3। अच्छा, और दूसरे मॉड को 0 से इक्वेट करता हूं, तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल्स टू +1। तो कुल मिलाकर के 2 पॉइंट मुझे मिल गए, जिसको मैं बेस मान के इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। कैसे? अरे बेटा ऐसे। सबसे पहले मेरे पास 2 पिलर हैं, एक है -3 और एक है 1, ठीक है। मैं लिखूंगा कि मेरा x जब -3 से बड़ा या उसके इक्वल है, और एक मिनट, -3 से पहले पीछे जाना पड़ेगा अपने को डिफाइन करने के लिए। अपने को पहले ये एज्यूम करना पड़ेगा कि x जो है हमारा, वो -3 से छोटा है, ठीक है जी। और दूसरे में हम एज्यूम करेंगे ऐसे, -3 से स्ट्रिक्टली छोटा। दूसरा जो हमारा पॉइंट आएगा, हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो x है वो -3 से बड़ा, और जो दूसरा पिलर है कौन, 1, इनके बीच में। और तीसरा जो पिलर हम मानेंगे कि हमारा जो x है वो 1 से बड़ा है। वापस इस पूरे को कैसे मैंने किया कि देखो तुम्हारे पास में x की 2 वैल्यू है, एक है -3 और एक है तुम्हारा 1। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? या तो फंक्शन होगा -3 से इधर, या फंक्शन होगा -3 से 1 के बीच में, या फंक्शन होगा 1 से बड़ा। तो अब इन 3 बातों को बेस मान के मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं। आर यू रेडी? यस यू आर रेडी, कम ऑन। तो देखना ध्यान से, -3 से छोटा कोई नंबर सोचो। सर -3 से छोटा तो, -3 से छोटा तो -4 होता है। तो मैंने कहा सोचो -4, और -4 जरा पहले मोड में भी रखो और दूसरे मोड में भी रखो। जब पहले मोड में तुम x की जगह, इस x की जगह -4 रखोगे, तो ये -4 + 3 ऑल ओवर मोड में कितना बचा, -1 बचा। यानी जब -3 से छोटे के लिए तुम सर्च कर रहे हो, तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड किससे खुलेगा, मॉड्यूलस नेगेटिव साइन से। अच्छा, -4 इस x की जगह भी रखो, -4 -1 कितना हुआ, -5। सर ये भी नेगेटिव आया, यानी पहले केस में ये भी माइनस से खुलेगा और ये भी माइनस से खुलेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, हमारी इक्वेशन बनेगी -(x) x + 3 एंड -(x - 1) -2 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कम ऑन। -(x²) -3x -x एंड ये हो जाएगा तुम्हारा +1 -2 इक्वल टू 0। अच्छा, हमसे, हाँ जी हमसे करिए। -(x²) -4x -1 इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, x² + 4x + 1 इक्वल टू 0। अच्छा सर अब क्या करें? अरे क्वाड्रेटिक कैसरी दराचार्य लगाओ, लगाओ ना। तो x इक्वल्स टू -4 +
रूट ओवर 16 माइनस 4 अपॉन 2। अच्छा, x की वैल्यू मिल जाएगी -4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। कैसे 2√3 कैसे? अरे 16 माइनस 4 12 हुआ, 12 को लिख सकते हैं 2√3। अच्छा, -4 प्लस माइनस 2 इंटू √3 लगभग कितना होता है? 1.7, 1.732। सॉल्व इट। -4 प्लस माइनस ये मिल जाएगा 3.4 अपॉन 2। अच्छा, यहां से दो सॉल्यूशन मिले, -4 माइनस 3.4, तो लगभग कितना हो गया? माइनस का 7.4 अपॉन 2, अप्रोक्स कितना? माइनस का 3.7। अच्छा, सेकंड में -4 प्लस 3.4 यानी माइनस का 0.6 अपॉन 2, अप्रोक्स माइनस का 0.3। अब तुम बताओ मुझे, इन दो वैल्यूज में से तुम किसे सिलेक्ट करोगे और किसे रिजेक्ट करोगे, या दोनों सिलेक्ट करोगे? मैं कहूंगा इसको तो मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं नहीं करूंगा। बोलो क्यों? क्यों? हम जो x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं फर्स्ट केस में, वो यही तो ढूंढ रहे हैं क्या, कि जब हमारा x -3 से छोटा मिले, तो -3 से छोटी तो यही वैल्यू मिली है, तो हम एक सॉल्यूशन मिल गया हमें यहां से। बहुत बढ़िया। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस जब हमारा x -3 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अच्छा, -3 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचो जो इस कैटेगरी में आता हो। अरे यार, -2 देख लो। अच्छा, -2 दोनों जगह रख के चेक करो। अगर ये -2 पहले मोड में रखता हूं तो -2 प्लस 3, अरे प्लस का 1 आ गया। दूसरे में रखता हूं तो -2 -1, अरे माइनस का 3 आ गया। यानी पहला मॉड्यूलस खुलेगा प्लस से, दूसरा मॉड्यूलस खुलेगा माइनस से सेकंड केस में। तो पहले को खोलो प्लस से, x इंटू एक्स प्लस 3। फर्स्ट को खोलो प्लस से, यानी कि यहां पेन चेंज कर लेता हूं मैं, x इंटू एक्स प्लस 3। और सेकंड को खोलो किससे? माइनस से, माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस ऑफ x माइनस 1 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, कम ऑन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। और सॉल्व कीजिए बेटा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड ये बन जाएगा तुम्हारा -1 इक्वल टू 0। लगाओ श्री 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 धराचार्य फॉर्मूला, -2 प्लस माइनस रूट आवर बी स्क्वायर बोले तो 4, 4 प्लस 4 अपॉन 2, यानी -2 प्लस माइनस 2√2। अरे 8 हो गया ना, 2√2, 2√2 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए, -2 प्लस माइनस 2 इंटू √2 कितना? 1.4 अपॉन 2। 2 से 2 काट दो, यानी 2 सब जगह से कैंसिल हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू मिल गई आपकी -1 प्लस का √2 और एक -1 माइनस का √2। अच्छा, √2 1.4 होता है, तो -1 प्लस 1.4 और 0.4, -1 माइनस 1.4 और माइनस का 2.4। अब तुम बताओ मुझे, ये जो दो वैल्यूज मिली है, क्या ये वैल्यूज हमने जो एज्यूम किया है उसके बीच में कहीं लाई करती है क्या? अरे आपने क्या एज्यूम किया सर? मैंने कहा मैंने x बोला है इस कैटेगरी में रहने का, तुम्हारा x इस कैटेगरी में आ रहा है क्या? 0.4, हाँ यही आता है सर, -2.4 यही आएगा। अब तो दोनों चलेंगे भैया, दो सॉल्यूशन मिल गए यहां से। अभी दो सॉल्यूशन आए हैं, पहले से एक सॉल्यूशन, दूसरे से दो सॉल्यूशन। चलो बात करते हैं तीसरे सॉल्यूशन की। आई मीन तीसरे केस की बात करनी पड़ेगी ना, केस नंबर 3। आ जाओ। केस नंबर 3 क्या है कि जब हमारा x 1 से बड़ा है। अच्छा, 1 से बड़ा कैसे? कि जब हम कहेंगे x हमारा 1 से बड़ा, तो तुम मुझे बताओ कि पहला मॉड किससे खुलेगा? अरे 1 से बड़ा 2 में ले लो, 2 प्लस 3 5 प्लस का 5, 2 माइनस 1 प्लस का 1, दोनों मॉड प्लस से खुलेंगे। तो खोलो प्लस से, x इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ऑफ x माइनस 1, देख लेता हूं एक बार, प्लस में x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, प्लस में x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस का x माइनस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो यारों, क्या कर रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। लगाओ श्रीधराचार्य, -4 प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो गया तुम्हारा 16 प्लस 12
अपॉन कितना 2, तो ये लगभग हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस √28 अपॉन 2। अच्छा, √28 अप्रोक्स कितना होगा, सोचो सोचो। 5 का स्क्वायर 25 होता, 6 का स्क्वायर 36 होता, तो 5 और 6 के बीच में मैं मोटा मोटी कुछ भी मान लू, उससे 5.5 मान लिया, कुछ भी मान लो 2। तो यहां से दो सॉल्यूशन निकलेंगे, -4 -5 माइनस का 9.5 अपॉन 2, जो कि लगभग कितना हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8, 4.7 समथिंग, वो भी कैसा, माइनस का। और एक हो जाएगा -4 माइनस प्लस का 5.5, तो 1.5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.75 समथिंग। अब तुम मुझे बताओ, तुमने क्या माना अभी, तुमने बोला कि हम इसमें सॉल्यूशन वो लेंगे जो 1 से बड़े हो। क्या तुम्हें ये 1 से बड़ा मिला? नहीं। क्या तुम्हें ये 1 से बड़ा मिला? नहीं। दोनों रिजेक्ट। तो दोनों रिजेक्ट, तो फिर सेलेक्ट कौन हुए? पहले केस का एक सॉल्यूशन और दूसरे केस के दोनों सॉल्यूशन। फाइनली हमें कितने सॉल्यूशंस मिल गए? फाइनली हमें मिल गए 3 सॉल्यूशंस। गॉट इट? 3 3 3 3 3, सी फॉर कैट इज द परफेक्ट आंसर, यानी कि 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो मेरे प्यारे 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 जेई एस्पिरेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं जेई मेंस और एडवांस के लिए, प्लस क्लास 9th 10th 11th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, जेई मेंस एनडीए सीयूईटी और एग्जाम्स के लिए 1-to-1 ट्यूटरिंग, सीधा तुम्हें अकेले को पढ़ाऊंगा। हाँ जी, तो इस नंबर पे जरूर जुड़े, 7086784516। समझ गए? बाकी बातें अपन करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करना, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।